नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 33 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर और रेक्टेंगल हैंड है। जब भी इस तरह का हाथ होता है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं, साथ ही मेंटली वर्क भी करने में बहुत कुशल होते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। तो सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर लंबाई में अच्छी है, करीब करीब सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। तो जब भी इस तरह से बुथ फिंगर हो जाती है किसी की, तो ऐसे लोग जिस भी कैरियर फील्ड में, जिस रोजी रोज़गार में, जिस व्यापार में होते हैं, उसमें बहुत हद तक सफल होते हैं। और ऐसे लोगों की याददाश्त तेज़ होती है, फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों का अच्छा होता है, अच्छी सोच होती है, और साथ ही दिखने में भी ऐसे लोग बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। अब अगर इनके सूर्य फिंगर की बात करते हैं, तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, झुकाव थोड़ा सा शनि फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग अपने घर परिवार से, अपने माता पिता से स्नेह रखते हैं। और अब अगर शनि फिंगर की बात करते हैं, तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, जो शनि की 7.5 और अढ़ाई जैसी परिस्थिति में भी बुरे परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता है। गुरु फिंगर की बात करते हैं, तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लंबाई थोड़ी कम ज़रूर है। जब भी इस तरह से कम लंबाई हो जाती है, तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा आक्रामकता का प्रयोग नहीं करते हैं, सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, और वैवाहिक सुख भी इनका मध्यम देखा जाता है। इनके सभी उंगलियों पर इस तरह की खड़ी निशान है, जो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी इस तरह से खड़े निशान हो जाते हैं सभी उंगलियों पर, तो यह एनर्जी टावर का काम करते हैं। संबंधित परतों पर ऊर्जा पहुंचाने का कार्य ये खड़ी लाइनें बहुत बखूबी निभाती है। तो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत अच्छा माना गया है, तो इनके हाथ में भी एक बहुत अच्छा शुभ चिन्ह माना जाएगा। इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया है। धनुषाकार आकृति इस तरह की बन रही है। अगर ये अपनी सोचने समझने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, तो लाइफ में इन्हें सफलता हासिल होगी, कोई संदेह वाली बात इसमें नहीं है। अब अंगूठे की बात करते हैं, तो लंबाई मध्यम है। जब भी इस तरह से अंगूठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ता, तो ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इच्छा शक्ति बहुत भरपूर है इनके अंदर, जिस भी काम के पीछे लग जाते हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके पीछे ऐसे लोग पड़े रहते हैं। साथ ही इनकी तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। अपनी बात किसी को समझाने में ऐसे लोग बहुत ही कुशल प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही इनके हाथ में अंगूठे पर यह बुद्धा आई बन रहा है, जो जीवन के 40 से 45 साल के बाद रुपए पैसे को लेकर बहुत अच्छा माना जाता है। रुपए पैसे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में 40 से 45 उम्र के बाद रहती ही नहीं है। और साथ ही ऐसे लोगों को हमेशा होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। छठी इंद्री जागरूक रहती है ऐसे लोगों की, जब भी बुद्धा आई किसी के भी हाथों में बनता है, वह महिला हो या पुरुष हो। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। तो सबसे पहले इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत इनका अच्छा कहा जाएगा, ना बहुत उभार है, ना बहुत उतार है, ना चढ़ाव है, एक मध्यम बुध पर्वत है इनका। और एक लाइन इस तरह से खड़ी दिखाई दे रही है इस पे, जो वर्तमान समय में रुपए पैसे से संबंधित दिक्कतों का सामना ये कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और ये बुध फिंगर पर जब इस तरह का तिल भी आ जाता है, तो यह भी संतान सुख में बाधा, रुपए पैसे में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत देता है।
अब अगर सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह से सूर्य पर्वत दब जाता है, थोड़े दाग धब्बे भी आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हर काम में बाधा का सामना करना पड़ता है। जीवन में वह सब कुछ सहज नहीं मिल पाता जिसकी ये लोग कल्पना करते हैं। हर काम में रुकावटें होती है। किसी की कितनी भी ज़्यादा भलाई कर दो, कोई एहसान नहीं मिलता, बदले में तिरस्कार मिलता है ऐसे लोगों को। बावजूद इसके इनके पास एक अच्छी सूर्य रेखा मौजूद है जो मिडिल एज के बाद अच्छे परिणाम देती है। इस तरह का जब ट्रायंगल बन जाता है तो यह ज़मीन जायदाद और मकान सुख को लेकर भी देखा जाता है। लेकिन लाइन जब इस तरह टेढ़ी होकर चलती है तो थोड़े पारिवारिक तनाव भी देती है। एक विद्या रेखा भी मौजूद है इनके हाथों में जो इस बात का संकेत दे रही है कि ऐसे लोगों के पास ज्ञान भी होता है। कुछ ज्ञान वो ऐसा होता है जिसके ज़रिए ऐसे लोग अपना नाम भी करते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से ही इनको नेम और फेम मिलता है। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत इनका एक एवरेज कह सकते हैं। शनि पर्वत अच्छा है, कोई नकारात्मक निशान नहीं है इस पर। शनि पर्वत की तरफ से इनको कोई प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इनकी हृदय रेखा अच्छी है। जब हृदय रेखा पर आएंगे तो इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, पर्वतों की बात करते हैं। तो गुरु पर्वत इनका अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत इनका ढलान पर है और थोड़ा सा शनि पर्वत की तरफ शिफ्टेड लगता है। जब गुरु पर्वत शनि पर्वत की तरफ बढ़ जाता है, अतिक्रमण कर लेता है, तो ऐसे में पारिवारिक सुख में कमी, हीन भावना में वृद्धि देखी जाती है। व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं ऐसी परिस्थिति में। लेकिन इनके गुरु पर्वत पर रेखाएं सभी अच्छी चल रही हैं। ये सभी इच्छा शक्ति की रेखाएं हैं। जीवन भर ऐसे लोगों की तरक्की होती रहती है। ये इनकम्प्लीट गुरु वाले मन में धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरह की लाइनें जब आती हैं तो ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से होती है। कई तरह की कलाओं को सीखने के इच्छुक भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो गुरु पर्वत पर इनके रेखाएं बहुत ही अच्छी चल रही है, तो जो इनके जीवन में शुभ परिणाम देंगी। मकान और संतान को लेकर प्रश्न था इनका कि मेरा मकान कब तक बनेगा, संतान सुख मिलेगा या नहीं। तो इनके हाथों में कई जगह ऐसे निशान हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये अपना मकान बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो एक संकेत सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि गुरु पर्वत पर एक संकेत मिल रहा है इनके मकान बनने का। ये जब त्रिकोण बन जाता है गुरु पर्वत पर तो यह मकान को लेकर ही देखा जाता है। आगे भी इस विषय में चर्चा करेंगे। और भी कई निशान मकान संबंधी इनके हाथों में बने हुए हैं। अब बात करते हैं मंगल पर्वत की। तो मंगल पर्वत इनका बढ़िया है, बहुत ज़्यादा उभार है मंगल पर्वत पर। ऐसे लोग जब भी किसी से मिलेंगे बहुत अच्छे से मिलेंगे। जिस काम में भी लगेंगे मन लगाकर काम करेंगे। साथ ही ऐसे लोग साहसी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। जब मंगल पर इतना उभार हो तो साहसी प्रवृत्ति की ओर संकेत देता है इस तरह का मंगल पर्वत। और ऐसी खड़ी लाइनें जब आ जाती है तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे लोगों का सामना जीवन में कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने से भी हो जाता है, क्योंकि दोनों मंगल पर्वत पर इस तरह की कुछ लाइनें स्पष्ट रूप से चल रही हैं। अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत इनका अच्छा है, अच्छा स्थान घेर रहा है शुक्र पर्वत। रेखाएं भी अच्छी है, कुछ ख़राब भी हैं। सबसे पहले देखते हैं अच्छी रेखाएं। इस तरह की रेखाएं जब आएंगी, जीवन में सभी सुख सुविधाएं व्यक्ति के उपलब्ध होती है। अपने बलबूते पर सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में कामयाब होता है व्यक्ति। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना,
ऐसे लोगों की आदत होती है। और संतान सुख को लेकर जो प्रश्न किया था इन्होंने, तो संतान सुख भी इनके जीवन में बना हुआ है। ये जब भी व्यवसाय इस तरह के बनते हैं शुक्र पर्वत पर, तो ये संतान सुख को लेकर देखे जाते हैं। तो संतान सुख में लेट इनके अवश्य होगा, लेकिन संतान सुख इनके जीवन में है। उसका मैं लेट का कारण और निवारण दोनों बताऊंगा। अब आगे चर्चा करते हैं। इनके शुक्र पर्वत पर ये जो जाल जैसी आकृति बनी हुई है, ये इनके संतान सुख में बाधा निर्माण कर रही है। देखिए, मैं दोबारा बना के बताता हूँ। इस तरह से जब लाइनें चलती हैं शुक्र पर्वत पर, जालनुमा आकृति बनती है, तो यह रेखाएं 101% पितृदोष की रेखाएं हैं। अब इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल है ही नहीं। पितृदोष इनके कुंडली में है। कुंडली की जानकारी मैं नहीं रखता हूँ, स्पष्ट रूप से बताना पसंद करूँगा मैं। यह पंडित लोग बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन जब भी इस तरह की रेखाएं आती है, यह पितृदोष को लेकर देखी जाती है। और पितृदोष से आगे बढ़कर कालसर्प योग भी अगर इनके कुंडली में है, तो वो कोई बहुत बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये तिल हृदय रेखा पर, साथ ही यह रेखाएं जो इस तरह से फोर्क बनाकर चल रही हैं, यह सब पितृदोष कालसर्प दोष को लेकर देखी जाती हैं। अगर इनकी कुंडली इनके पास है तो पंडित को दिखाएं, और वो जो भी पूजा पाठ बताते हैं उसे नियम अनुसार करें, तो निश्चित रूप से इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इनके पारिवारिक जीवन में भी सुख आएगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, और साथ ही मकान बनने का सपना भी इनका लेट लपेट ही सही, लेकिन पूरा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं आगे, चंद्र पर्वत की बात करते हैं। तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है। लंबी दूरी की यात्राएं अवश्य करेंगे अपने जीवन काल में। ट्रायंगल बना हुआ है। जब भी इस तरह से ट्रायंगल बनता है चंद्र पर्वत पर, तो यह घर से दूर संपत्ति सुख देता है। हो सकता है अभी यह जॉइंट फैमिली में रह रहे हों, क्योंकि केतु पर्वत पर मछली का निशान भी है इनके। तो घर से अलग होने के बाद ऐसे लोगों को संपत्ति का सुख मिलता है। घर से दूर स्थान पर संपत्ति का सुख मिलता है जब भी चंद्र पर्वत पर इस तरह का ट्रायंगल बनता है। खुद के मकान के तो इनके हाथों में योग कई सारे दिख पड़ते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं। खुद का मकान इनका ज़रूर बनेगा। एक निशान ये है, ट्रायंगल यहाँ भी बना हुआ है इनके लाइफ लाइन पर। यह भी संपत्ति निर्माण को लेकर देखा जाता है। तो चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल, लाइफ लाइन पर ट्रायंगल, यहाँ पे गुरु पर्वत पर ट्रायंगल, सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल, कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि इनका मकान तो निश्चित रूप से बनेगा और ज़रूर बनेगा। लेकिन जो मैंने बात बताई उस पर थोड़ा ख्याल करें। पितृदोष कालसर्प योग दोष इनके हाथ में दिखाई पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया। तो पंडित से समस्या का उचित समाधान करवा ले तो संतान सुख प्राप्ति और व्यापार अच्छा चलेगा इनका। साथ ही मकान बनने में जो रोड़े अड़चनें जो आ रही हैं वो भी सब दूर इनकी अवश्य होंगी। अब बात करते हैं आगे, इनकी सभी प्रमुख लाइनों की बात करते हैं। तो ये इनकी हृदय रेखा है जो शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में चल रही है। एक ब्रांच इस तरह से बाहर भी निकल रही है। तो धन को लेकर यह रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। बावजूद इसके इस रेखा पर तनाव बहुत बना हुआ है, और यह तिल का निशान भी इन्हें तकलीफ़ देगा। जब भी शनि पर्वत पर इस तरह का तिल का निशान हो जाता है तो यह रुपए पैसे की विश्वसनीयता कम करता है। ऐसे लोग रुपए पैसे को लेकर धोखा खाने और धोखा देने दोनों का हौसला रखते हैं अपने जिगर में। और जब भी इस तरह से लाइन चलती है, ये लाइन, इसे फ्लर्टिंग लाइन कहा जाता है।
ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन के अलावा भी किसी अपोजिट सेक्स से संबंध रखना बहुत ज़्यादा गलत नहीं समझते हैं। कई बार संभावनाएं बनती हैं इनके जीवन में एक से अधिक अपोजिट सेक्स के प्रति संबंध रखने की, जिसमें ऐसे लोगों को बहुत संकोच नहीं होता है। स्पष्ट निशान इनके हाथों में दिखाई देते हैं और इनके हृदय रेखा पर तनाव भी है। कोई ना कोई झंझट लेकर अवश्य जीवन में इनको चलना पड़ता है। ये देखिए, जब भी डार्क लाइन इस तरह से ऊपर चलेगी, कोई भी रेखा हो, हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो या जीवन रेखा हो, तनाव से बच नहीं पाएंगे, संघर्ष से बच नहीं पाएंगे। जब बात संघर्ष की होती है तो संघर्ष का यही मतलब होता है, आदमी के पास रुपए पैसे की कमी भी रहेगी, सेहत को लेकर भी वो परेशान रहेगा, तमाम तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन अपने मंजिल तक वो पहुंचेगा ज़रूर। संघर्ष का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी अच्छी खासी लंबी होकर चल रही है। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज़ होती है। जीवन में हुई घटनाओं को बहुत आसानी से ऐसे लोग नहीं भुला पाते हैं और इनकी माइंड लाइन पर भी तनाव स्पष्ट रूप से बना हुआ है। मोटी डार्क होकर चल रही है लाइन, तो संघर्ष के साथ सफलता का प्रतीक इनकी मस्तिष्क रेखा भी मानी जाएगी। अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। जीवन रेखा की इनकी लंबाई बहुत बढ़िया है। 70 साल से भी ज़्यादा उम्र इनकी आज की तारीख में इनकी जीवन रेखा को देखकर कही जा सकती है और कोई बहुत गंभीर रोगों के निशान भी इनके हाथों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यह एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है इनके हाथ का। और बात करते हैं भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा इनकी इस तरह से जीवन रेखा से ही निकल रही है और स्पष्ट रूप से शनि पर्वत तक जा रही है। वर्तमान में 33 वर्ष की उम्र है इनकी, तो ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है इन्होंने अपना काम धंधा 4-5 साल पहले ही शुरू किया हो और उसमें संघर्ष करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। केतु पर्वत पर इनके मछली का निशान है इस तरह से। ये मछली का निशान एज 50 साल के बाद बहुत अच्छी सफलता देता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ, जिसमें शेयर मार्केट भी आराम से आ गया। शेयर मार्केट से लाभ होने के संकेत स्पष्ट रूप से इनके जीवन में बने हुए हैं, लेकिन अभी नहीं, आगे भी मैं बताता हूँ। और इनके हाथ में बहुत अच्छा एक एम का साइन भी बन रहा है। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। एक कंप्लीट एम का साइन इनके हाथ में बन रहा है, जो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है और अक्सर सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है। जब भी इस तरह का एम का साइन किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग बहुत चर्चित होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिश्तेदार, इनके सगे संबंधी, मित्र लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो एम का साइन इनके हाथ में बहुत अच्छा माना जाएगा। राहु पर्वत पर त्रिकोण बन रहा है इनके। देखिए, जब भी इस तरह से त्रिकोण बनता है राहु पर्वत पर तो यह अच्छा माना जाता है। मकान को लेकर जो प्रश्न था इनका, वह भी इससे जुड़ा हुआ है। मकान के योग इनके जीवन में परफेक्ट बने हुए हैं। यह त्रिकोण भी इन्हें उस संबंध में फ़ायदा अवश्य ही कराएगा। और एक जो रेखा इनके हाथ में बनी हुई है, मंगल पर्वत से हार्ट लाइन तक जो लाइन टूट कर चल रही है, साथ में यह तिल तक जा रही है। यह बहुत बड़ा कारण है इनके संतान सुख में बाधा और व्यापार में वृद्धि का। और एक लाइन चल रही है इस तरह से शुक्र पर्वत से होकर चंद्र पर्वत तक जा रही है। यह इस बात का संकेत देती है कि सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा उलझकर ऐसे लोग कई बार गलत संगति,
या गलत खान पान का शिकार भी हो जाते हैं। इससे इन्हें बचने की सख्त आवश्यकता है। शेयर मार्केट को लेकर जो प्रश्न था इनका उत्तर देना चाहूँगा मैं अब। इनके मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर कुछ हल्के स्वरूप में बुध पर्वत तक जा रही है, जो ये एज 38 से 40 साल के बाद इनको बेनिफिट कराएगी। अगर ये वर्तमान में अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो इनको लाभ नहीं होगा। इस तरह से ये रेखा नीचे चल रही है। ये जब इस तरह से रेखा डाउन होकर चलती है तो यह कई तरह से धन संबंधी नुकसान को दिखाती है। तो 38 से 40 वर्ष के बाद इनके जीवन में अच्छी परिस्थिति बनेगी। ये शेयर बाज़ार में पैसा निश्चित रूप से लगा सकते हैं, मकान भी बनेगा, संतान भी होगी इनकी। तो इस तरह से कह सकते हैं इनकी रेखाओं को देखकर। तो बहुत अच्छा होगा कि अभी ये बहुत ज़्यादा जोखिम न लें, अपने हिसाब से धीरे धीरे पैसा लगाएं। जहाँ भी लगाना हो, शेयर मार्केट हो या कोई धंधा बिजनेस हो या कोई पार्टनरशिप हो, क्योंकि अभी वर्तमान समय इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।